जी, आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो फील्ड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट फील्ड्स हमने लास्ट टाइम ये एक टेबल बनाया था और इस टेबल पे देखें जैसे ही मैं डिफरेंट डेटा टाइप्स पे डिफरेंट फील्ड्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नीचे इस पोर्शन में ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं तब्दील होती है। जैसे मैं क्लाइंट आईडी पे क्लिक करता हूँ तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस पे एप्लीकेबल हैं। इसी तरह अगर शॉर्ट टेक्स्ट क्लाइंट एड्रेस 1 है उसकी भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं और इसी तरह हर डेटा टाइप हर फील्ड की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि हमारी हेल्प करेंगी हमारी डाटा बेस को वर्सटाइल बनाने में और एफिशिएंट यूज़ में। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे हमें एक कैप्शन प्रॉपर्टी नज़र आ रही है जो कि नॉर्मली हम अक्सर यूज़ करते हैं और ये तकरीबन तमाम डेटा टाइप्स में तमाम फील्ड्स में ये कैप्शंस जो हैं आप देखें ये आ रही होगी। और ये कैप्शन असल में ये है कि यहाँ पे फील्ड का नाम हमने जैसा कि क्लाइंट जिप रखा हुआ है और हम डाटा शीट व्यू में अब हम कैप्शन प्रॉपर्टी को असल एक्शन में देखेंगे कि कैप्शन प्रॉपर्टी जो है वो कैसे काम करेंगी। देखें यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट नेम है, असल फील्ड का नाम जो है वो क्लाइंट नेम है, जबकि हम इसमें आसानी के लिए जो हमें डाटा शीट व्यू में नज़र आएगा वहाँ हम कैप्शन चेंज कर देते हैं और हम इसको जस्ट नेम ऑफ क्लाइंट कर देते हैं। इसी तरह ये हमारे पास जो एड्रेस क्लाइंट एड 1 है इसकी कैप्शन हम एड्रेस रख देते हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि जो डाटा शीट व्यू में ये कैसे नजर आएगा। तो हमने दो कैप्शन चेंज किए हैं, एक तो हमने क्लाइंट नेम चेंज किया है और एक हमने क्लाइंट एड 1 का नाम जो है वो एड्रेस रख दिया है। तो अब हम इसको क्लोज करते हैं और सेव कर देते हैं। जो चेंजेस की हैं हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें ये डाटा शीट व्यू में यहाँ पे ये कॉलम की हेडिंग जो है वो हमारी वो कैप्शन आ रही है जो हमने दी थी क्लाइंट नेम ऑफ क्लाइंट्स, और यहाँ पे जो एड 1 था उसकी जगह एड्रेस आ रहा है और यहाँ पे ये क्योंकि वही फील्ड नेम थे वही आ रहे हैं जो हमने वहाँ पे डिज़ाइन में शो किए हुए। तो डाटा एंट्री में आसानी के लिए फॉर्म्स के ऊपर आप यहाँ पे कॉलम हेडिंग्स जो हैं वो कैप्शन प्रॉपर्टी के ज़रिए जो है वो तब्दील कर सकते हैं। हम दोबारा इसको डिज़ाइन व्यू में चले जाते हैं और यहाँ पे हम कुछ जो फील्ड्स हैं उनकी कैप्शन प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लाइंट एक्टिव है, इसको हम इसकी कैप्शन रख देते हैं एक्टिव। इसी तरह क्लाइंट कंट्री जो है इसकी कैप्शन हम कंट्री रख देते हैं और इसी तरह जो जिप है क्लाइंट जिप उसको हम जिप रख देते हैं, इसकी कैप्शन जो है। इसी तरह बाकी फील्ड्स की भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो कैप्शंस जो हैं वो सेट कर देते हैं। असल में ये कॉलम हेडिंग जो होती है वो तब्दील हो जाती है, जबकि कॉलम का नाम जो है वो वही रहता है, फील्ड का नाम वही रहता है, सिर्फ उसकी हेडिंग तब्दील हो जाती है। और ये असल में इसका मकसद ये है कि जो यूज़र है जो डाटा एंट्री करने वाले हैं उनको समझने में आसानी होती है। यानी डाटा शीट व्यू में जब आप इसको देखेंगे तो ये जो क्लाइंट्स होंगे आपके जो डाटा एंट्री करने वाले होते हैं उनके लिए ये मीनिंगफुल नेम। अब इसी तरह हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू की प्रॉपर्टी है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये होता है कि जब आपकी डाटा एंट्री हो रही हो तो अगर तो जैसे ये क्लाइंट कंट्री एक फील्ड नेम है और अगर ज़्यादा तौर पर आपके क्लाइंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से हैं तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो पाकिस्तान कर दें। अब इसको यूँ होगा कि ऑलरेडी पहले ही टाइप की हुई वैल्यू आ जाएगी पाकिस्तान, और अगर आप उस वैल्यू को तब्दील करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको ओवर टाइप कर देंगे। मैं इसको एक्शन में आपको दिखाता हूँ। हम इसको क्लोज करते हैं, सेव, और यहाँ पे हम डाटा शीट में डबल क्लिक करके खोलते हैं। आप देखें यहाँ पे कंट्री में ऑलरेडी पाकिस्तान आ गया, हमें अब टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमारा जो है वो टाइम बच जाता है इस प्रॉपर्टी से। जी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो हमने देख ली। अभी यहाँ एक प्रॉपर्टी हमें नज़र आ रही है वैलिडेशन रूल की। वैलिडेशन रूल असल में ये भी आपको जो डाटा एंट्री को वैलिडेट करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे क्लाइंट सब्सिडी है और यहाँ पे नंबर डेटा टाइप है इसकी।
इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है, सॉरी, वैलिडेशन रूल में हमने लिखा हुआ है कि ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, कि जो आपने क्लाइंट को सब्सिडी देनी है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है। अगर आप माइनस में टाइप करना शुरू कर देंगे या गलती से ऑपरेटर इसको माइनस में टाइप करना शुरू कर देगा या ज़ीरो से कम वैल्यू देगा, तो वो एक एरर मैसेज आपको दे देगा कि आप अपने असूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस तरह जो वैलिडेशन रूल से आपकी डाटा एंट्री में गलतियों के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। एक प्रॉपर्टी नीचे भी हमें नजर आ रही है, वैलिडेशन टेक्स्ट। वैलिडेशन टेक्स्ट जो है वो वैल्यू है कि वो एरर मैसेज है जो आपको डिस्प्ले होगा अगर आप वैलिडेशन रूल की खिलाफ वर्जी करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ, प्लीज राइट द करेक्ट वैल्यू, और हम यहाँ पे चले हम 10 से ऊपर वैल्यू देना चाह रहे हैं क्लाइंट को सब्सिडी, यानी मिनिमम आप 10 देंगे, 10 से ऊपर ही देंगे। तो अब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को एक्शन में देखते हैं कि ये कैसे काम करेंगी। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको डबल क्लिक करके खोलता हूँ और यहाँ पे मेरे पास क्लाइंट सब्सिडी है। ये देखें, ये वैल्यू यहाँ पे आपको जो है वो 0 बाय डिफॉल्ट हमने शो की हुई। तो अब मैं इसको अगर करूँगा 2, तो ये मुझे जैसे ही मैं आगे जाने लगूंगा तो वो फौरन मुझे रोक लेगा कि प्लीज़ राइट द करेक्ट वैल्यू। जो एरर मैसेज हमने लिखा था वो हमें आ गया है। तो जब तक आप करेक्ट वैल्यू नहीं देंगे, अब करेक्ट वैल्यू क्या है, 10 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है। अगर हम 12 दे देते हैं तो फिर ये प्लीज एंटर अ वैल्यू इन द क्लाइंट टेबल फील्ड। हाँ, यहाँ पे बाकी जो फील्ड्स हैं उनको भी आपने फिल करना है इसके साथ साथ। तो ये जो आपकी वैलिडेशन जो रूल है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लियर हो रही है कि अगर हम वैलिडेशन रूल्स की खिलाफ वर्जी करेंगे और हमें एक एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, और वो एरर मैसेज अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्प्ले हुआ। अभी मैं इस पूरे फील्ड को सबको ज़रा फिल कर देता हूँ, और इधर भी कोई वैल्यू हम दे देते हैं, और इधर भी कोई वैल्यू दे देते हैं, और जिद में भी हम कोई वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पाकिस्तान है, और यहाँ पे हम डेट कोई यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह एक्टिव को हम कर देते हैं, क्लाइंट नोट्स में कोई वैल्यू दे देते हैं। अब ये देखें, अब हम अगले रिकॉर्ड पर आ गए। एक रिकॉर्ड हमारा फिल हो गया, और अब हम अगले रिकॉर्ड में वैल्यूज जब देंगे तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ, ये रफ सी वैल्यूज हैं। या यहाँ हम यूएस से कर देते हैं, और हम आगे जाते हैं, यहाँ पे डेट देते हैं, और फिर ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, क्लाइंट नोट्स में कोई वैल्यू देते हैं। अब ये हमारी वो वैलिडेशन प्रॉपर्टी है कि अगर हम 10 से लेस वैल्यू देंगे तो वो हमें रोक लेगा। यानी डाटा एंट्री करते हुए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसको गलती के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। यानी अगर वो गलती से इसको 9 टाइप कर ले, उसने 90 टाइप करना था, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सेस उसको रोकेगा और प्लीज़ राइट द करेक्ट वैल्यू। तो इससे हमें इस प्रॉपर्टी से हमें गलती जो है के चांसेस जो है वो कम से कम हो जाते हैं। अभी हम दोबारा इसको क्लोज करते हैं और दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। यहाँ पे हमने वैलिडेशन वैल्यू दी थी, और यहाँ पे हमने वैलिडेशन रूल यहाँ पे हमने लगाया था, और यहाँ पे हमने वो एरर मैसेज टाइप किया था कि अगर वैलिडेशन रूल की खिलाफ वर्जी हो तो आपने कौन सा मैसेज डिस्प्ले करना है। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे एक प्रॉपर्टी आपको रिक्वायर्ड नज़र आ रही है। ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर आपने किसी फील्ड के अंदर मस्ट वैल्यू पुट करवानी, यानी वैल्यू पुट किए बगैर आपने वहां से नहीं निकलना चाह रहे, जैसे क्लाइंट का नेम है, क्लाइंट का नेम हम चाह रहे हैं कि क्लाइंट का नेम लाजमी लेना है, तो उसकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हम यस रखें, और अगर आपने लाजमी नहीं लेना तो आप उसकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है वो नो रखें। अब इसी तरह एक और प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे नजर आ रही है, अलाइन टेक्स्ट। ये आम प्रॉपर्टी यूज होती है, इसके जो टेक्स्ट आए आपके फील्ड के अंदर डाटा शीट व्यू में, वो लेफ्ट अलाइन हो या सेंटर अलाइन हो या राइट अलाइन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस की, जिसमें हमने कैप्शन प्रॉपर्टी डिस्कस की, हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी डिस्कस की, हमने वैलिडेशन रूल
लगाए, हमने वैलिडेशन टेक्स्ट भी लगाया, और फिर हमने रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को भी डिस्कस किया कि अगर आपको फील्ड के अंदर डाटा एंट्री ज़रूर चाहिए तो फिर आप उसकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को यस कर देंगे। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो यस हो जाएगा, दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो ये नो हो जाएगा। इसी तरह फिर हमने अलाइन टेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी डिस्कस किया कि अगर फील्ड के अंदर जो आपका टेक्स्ट आए, जो वैल्यू आए, वो किस तरफ अलाइन हो, राइट अलाइन हो, लेफ्ट अलाइन हो, या आप डिस्ट्रीब्यूटेड हो।